से हम लोग कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन के बीच में अंतर समझते हैं कि अगर ट्रैकिया से एयर जा रहा है तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो कंडक्टिंग जोन हमारे पास बनाया गया है क्योंकि कंडक्टिंग जोन में होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी दो तरह का, इनर्शियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये सारी चीज को हम बोलते हैं कंडक्टिंग। यहाँ पे होते क्या है कि हमारे पास कंडक्टिंग जोन में टिश्यूज कौन सा प्रेजेंट होते हैं? सिंपल सिलेटेड कोलमनार। रीजन क्या है कि यहाँ से एयर पास हो रहा है, मूवमेंट होगा यहाँ पे। तुम्हारे नॉस्ट्रल्स के पास एयर होते हैं, वो क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैक कर लेते हैं, वो भी कंडक्टिंग जोन में आते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि तुम्हारे जो एयर पास हो रहा है, तुम अभी एयर मुंह से एक्सेल करो या नॉस्ट्रल से निकालो, वो ह्यूमिड एयर है, वार्म एयर है। क्यों है? क्योंकि वो कंडक्टिंग जोन के कारण है। वो क्या करता है? टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा वो क्या करेगा? फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, फॉरेन पार्टिकल जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको भी ट्रैप करता है। फिर तुम्हारा आता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन बेसिकली हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं, जिसमें से तुम्हारा जो एल्वुलाई होता है वो डिफ्यूजन कराता है गैसेस का। वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज का होता है बना हुआ, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद तुमको ये चीज पता होना चाहिए सी शेप कार्टिलेज के बारे में, वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है? वो हमारा सिर्फ इनर्शियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है। तो मतलब ट्रैकिया से इनर्शियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप होगा, टर्मिनल में नहीं होता है डायरेक्ट मीट में क्वेश्चन आया होगा। एल्वुलाई के बारे में याद रखना, 3 मेम्ब्रेन होता है जो हमारे जहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन होता है। सबसे पहला टिश्यूज जो पाया जाता है एल्वुलाई में, वो हमारे पास होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। जो मेम्ब्रेन होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन सेलुलर बेसिल मेम्ब्रेन, और तीसरा मेम्ब्रेन होता है ब्लड कैपिलरी। ये तीनों का थिकनेस लेस देन 1 mm होता है, तो इतना पतला होता है जिसके कारण से डिफ्यूजन होता है गैसेस का। 3 बात है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डिफाइन करता है तुम्हारा कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब थिकनेस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। सॉलिबिलिटी कोई भी गैस का डिफाइन करता है कितना ज्यादा तुम्हारा गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तीसरा चीज तुम्हारा पार्शियल प्रेशर क्या है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना गैस का डिफ्यूजन होगा। हो सकता है कि कुछ बातें तुमको पल्ले नहीं पड़े होगा, इसका डिटेल वीडियो आएगा तो तुम उसको देख के समझ जाना, पर बार बार देखोगे और एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ोगे तो तुमको